बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी बकरी अब रेडी टू डिलीवर है और इसको डिलीवर करवाने का सारा इंतज़ाम करके बैठ गए हैं। और कल से हम बात कर रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है ना, जैसे वो तो कहते हैं ना सैनन गोट का, तो ये पाकिस्तानी सैनन है कि इतना इसका बड़ा ऑर्डर है। चलो तो बकरी की टांगें देखें उसे कितनी खोलनी पड़ रही हैं। तो ये अब तैयारी में है पूरी ना। माशाल्लाह इसका ऑर्डर देखें। अल्लाह खैर रखे। यहाँ तो एक बहुत हेल्दी बच्चा देगी, यहाँ 2 बच्चे देगी। फर्दर इसका सारा प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं। ये बैठने की तैयारी में है। ये कुछ जानवर के साइन होते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो है ना वो साथ साथ कैप्चर करता हूँ। अभी पॉज कर रहा हूँ। ये जी ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन है। ये तकरीबन 2.5 cc जो है 2 cc सॉरी, इसको लगा दिया क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार है। ये बकरी खुद ही बैठ गई है। बंद कर, मैं आ गया। लें जी, ये माशाल्लाह बकरी ने एक मेल और एक फ़ीमेल ये डिलीवर कर दी हैं। और जिस तरह वो जो ये प्रोबायोटिक पानी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, तो वो बकरी के आगे रख दिया, उसने कुछ पी लिया। कि बकरी का दूध निकाल के थोड़ा सा उंगली के साथ चटा रहे हैं बच्चों को। बकरी की तैयारी है, देखिए माशाल्लाह। दोनों नाकरी प्रिंट में। ताज़ा दूध निकाल के उंगली के साथ उनको चटाया जा रहा है। और देखो बकरी खुद पी रही है। जो दोस्त कहते हैं ना अक्सर कि जी ये तो पता नहीं गंदा होता है और ये वो, ये देखें नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप इसी बकरी को इस तरह से खुद डिलीवर करने देंगे तो खुद ये चीज़ चाटेगी सारी। बच्चे के ऊपर भी तो यही होता है सारा। ये बड़ा फ़ायदेमंद है बकरी के लिए। तो यहाँ जितनी भी बकरियाँ डिलीवर करती हैं सबको ये पिलाया जाता है। तकरीबन बकरी खुद ही पी लेती है। पी रहे फिंगर उसमें मुंह में किया और सामने उसके दूध किया। यार मक्खियाँ डाऊँ, मक्खी बड़ी ज़्यादा है वो देखें। हाँ जी, लेकिन एक बच्चा किस तरह दूध पी सकता पहली बार ये तरीका था। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਚੂਸਦਾ दूध ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, दूध शक हो जाना। ये देखें बाकायदा आवाज़ आ रही है, दूध पी रहा है। तो समय होने दूध घट जाएगा। देखते हैं। मक्खी ने बड़ा तंग किया यार। हूँ थोड़ा हो गया। ये देखें जी, फ़ौरन ही बच्चों को, अभी देखें अभी 2 मिनट हुए हैं तो दूध पिला दिया गया। ये भी मिथ है जी बच्चों को जी घंटा 2 घंटे दूध ना पिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ौरन दूध दें। ये जी आज का सबक भी था और लाइव डिलीवरी भी ली है खुद।
तो मैं क्योंकि इस टाइम मैंने अजीब सा वाला तरीका उसके ना इख्तियार करदा जिस टाइम बकरी 3 या 4 बच्चे पैदा कर जाती है, ठीक है, फिर वो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਪਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਤਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਸ 2 ਦਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ इंशाअल्लाह ताला बच्चे ने खुद ब खुद आपे बर्तन पीना शुरू कर देना। सही सही ये दुध एक बकायदा अपना टेस्ट होंदा वा। बहुत सारे दोस्त पुछदे सी कि पैदा होंदे सार बच्चा बर्तन किस तरह दुध पी सकदा, ते आज थोड़ा जिहा एक्सपेरिमेंट करके तुहानूं दिखाया वा। ठीक हो जज़ाकल्लाह। जेह्ड़ा कि अज तक किते भी तुहानूं यूट्यूब ते नहीं मिलेगा, पूरे दी वीडियो होवे ते बेशक मैं आप फर्स्ट टाइम वेख्या दे हालांकि नहीं जी। ये जो भाई कहते हैं ना ज़्यादा बच्चे बकरी ने दूध तो दे दिए हैं, उनको दूध कैसे पिलाना है या फीडर वगैरह पे लगाते हैं, तो फरहान भाई जो है ना वो कहते हैं फीडर पे ना लगाया जो उसे खुले बर्तन में लगा दें। तो इस तरह से खुले बर्तन पे वो लगा देते हैं। अभी 2 दिन सिर्फ देंगे, अभी आपके सामने उसने इस बर्तन में से पी लिया। तो ज़्यादा इसलिए नहीं दिया कि मक्खियाँ बड़ी तंग कर रही हैं, तो वो पता है आपको ये सारा तो टॉक्सिन होता है, मक्खी जो है निरी बीमारी है। तो ये भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसी छोटी सी ना जगह बनाई जाए जिस पर नेट शेड लगा के पूरी तरह से, हालांकि स्प्रे की जा रही है लेकिन ओपन जगह होने की वजह से मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो इंशाल्लाह इनका वो क्या कहते हैं लेबर रूम आखदा ना, या बकरियां वास्ते ना लेबर रूम बनाने हैं जिहदे विच पूरी हाँ नैट लगी होवे, थल्ले घाह शा पिया होवे ते कोई मक्खी शक्की कोई मसला ना होवे, दूसरे जानवर भी डिस्टर्ब ना हो। नहीं जी, ये था किसी भी गोट फार्मर के लिए है, किसी भी गुड फार्मर के लिए सबसे जो समझे कि ख़ास लम्हा होता है वो ये होता है बकरी से बच्चे लेना, और वो माशाल्लाह हेल्दी हों और इतने शानदार बच्चे हों। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट आती रहेगी शेयर होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। एक बच्चा 4.7 हुआ है, यानी 4 किलो 700 ग्राम, और एक 4.9 यानी कि 4 किलो और 900 ग्राम, ये जो आज पैदा हुए हैं।